सोचिए 10,000 फीट की हाइट और एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन हवा में एक्सप्लोड हो जाता है। और उसी प्लेन में थी एक 17 साल की लड़की जो एक्सप्लोजन के बाद तेजी से गिर रही थी, सीधा अमेज़न के घने खतरनाक जंगलों में। ना कोई पैराशूट, ना ही कोई मदद, सिर्फ वो लड़की और नीचे मौत से भरा हुआ रेन फॉरेस्ट। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये है एक सच्ची कहानी 17 साल की जूलियाना कोप्का की। 24 दिसंबर 1971 लांसा फ्लाइट नंबर 508 लॉकहीड L188 इलेक्ट्रा, जो एक टर्बोप्रॉप प्लेन था, लीमा से पुकल्पा पेरू जा रहा था। फ्लाइट में टोटल 92 लोग थे। जूली अपनी माँ के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रही थी अपने फादर के पास, जो अमेज़न के बीच रिसर्च सेंटर चला रहे थे। जूली के पेरेंट्स दोनों साइंटिस्ट थे और दोनों ही फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट थे। फ्लाइट एकदम नॉर्मल जा रही थी, लोग रिलैक्स्ड थे, कुछ सो रहे थे, कुछ सेलिब्रेशन मोड में थे, सब कुछ ठीक लग रहा था। और फिर हुआ वो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टेक ऑफ के सिर्फ 25 मिनट बाद मौसम बिगड़ जाता है, प्लेन में टर्बुलेंस शुरू होता है, बाहर बिजली तेजी से चमक रही होती है और देखते ही देखते प्लेन एक मैसिव थंडरस्टॉर्म क्लाउड के अंदर घुस जाता है। लाइटनिंग इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो, और शॉकिंगली पायलट्स ने इस स्टॉर्म को अवॉइड नहीं किया। दोपहर लगभग 12:36 पर एक डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक ने फ्यूल टैंक को हिट कर दिया और एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन हवा में ही एक्सप्लोड हो गया और लिटरली 3 टुकड़ों में टूट गया। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स कॉमन है और प्रॉपरली मेंटेन्ड एयरक्राफ्ट ऐसी सिचुएशन में सेफली निकल जाते हैं, लेकिन लांसा का एयरक्राफ्ट पुअरली मेंटेन्ड था। कोरोजन, आउटडेटेड टेक, वीक फ्यूसलेज। पेरू की एयरलाइन लांसा का सेफ्टी रिकॉर्ड तब तक काफी खराब था, इससे पहले भी उनकी फ्लाइट क्रैश हो चुकी थी। जूली बताती है, मुझे एक सिर्फ ब्राइट फ्लैश याद है और उसकी माँ की आवाज, अब सब खत्म हो गया। और जूली अपनी सीट के साथ नीचे गिर गई, सीधा 10,000 फीट नीचे। साइंटिफिकली 10,000 फीट लगभग 3 किलोमीटर से गिर के बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन जूली के केस में एक मिरेकल हुआ और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जूली बच गई। लेकिन तेज चोट की वजह से जूली अनकॉन्शियस हो गई थी, लेकिन जब वो होश में आई तो वो जंगल के बीच थी, इंजर्ड, एकदम अकेली लेकिन जिंदा। उस टाइम कुछ फैक्टर्स जूली के फेवर में थे, जिससे जूली इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गई। सीट के डिजाइन ने स्पीड को स्लो कर दिया और जंगल के घने पेड़ों ने गिरने के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे गिरने की स्पीड काफी कम हो गई। उस वक्त मानसून सीजन था, सॉइल भी काफी सॉफ्ट थी, जिससे जूली को कम से कम चोट आई। 17 साल की लड़की अमेज़न के जंगल में अकेली, और अब असली स्ट्रगल शुरू होता है जिंदा बचने का। जब जूलियन जंगल के बीच आंख खोलती है तो आसपास सिर्फ पेड़, पत्ते और खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच मौत छुपी हुई थी। जूलियन के पास ना खाना था, ना पानी, ना कोई मैप जिससे वो जिंदा रह सके। उसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, एक आंख सूज के बंद हो गई थी, सर के पीछे चोट थी और कपड़े पूरी तरह गीले और फट चुके थे। पहले दिन वो हिल भी नहीं पाई, सिर्फ आसमान को देखती रही और शॉक में थी। जब उसने होश में आकर माँ को ढूंढने की कोशिश की तो कुछ लाशें मिली, मगर उसमें उसकी माँ नहीं थी। दूसरे दिन उसने समझा कि जंगल में सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पानी का सोर्स ढूंढना, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया था कि ऐसी सिचुएशन में नदी या पानी के सोर्स को फॉलो करो और आप इंसानी आबादी में पहुंच जाओगे। उसने एक छोटी सी स्ट्रीम पकड़ी, जिसे फॉलो करते करते वो जंगल में आगे बढ़ने लगी। वो रात को पेड़ के नीचे सोती थी, दिन भर चलती, सर पर तपता हुआ सूरज, जिस्म पर कीड़ों का अटैक, लीचेस और गर्मी से बेहोश होने जैसी हालत। पानी नहीं था, शूज नहीं थे, खाने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कैंडी थी उसकी पॉकेट में जो उसने क्रैश के बाद बचाई थी। हर दिन जूलियन जंगल में खोती जा रही थी और मौत के करीब जा रही थी। उसने अपने सफर में पॉइजनस स्नेक्स, क्रोकोडाइल और कई जंगली जानवरों का भी सामना किया। जिंदा रहने के लिए पत्तों से पानी पिया, छोटे मोटे जंगली फ्रूट्स खाए। कुछ दिनों बाद उसके कान में से मैगेट्स यानी कीड़े निकलने लगे। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि एक आंख से वो कुछ नहीं देख पा रही थी, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। 11वें दिन जूलियन इतनी थक गई थी कि उसने मन में सोचा, अगर आज भी कोई नहीं मिला तो मैं यही जंगल का हिस्सा बन जाऊंगी या मर जाऊंगी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने जंगल के बीच एक छोटी सी लकड़ी की बोट देखी और थोड़ा आगे एक छोटी सी हट। वो समझ गई कि लोग आसपास में ही हैं। उसने रुक के इंतजार किया। कुछ देर बाद 3 लोग वहां आए जो लोकल वुड कटर्स थे। वो जूलियन को देखकर शॉक में थे। एक लड़की अकेली इतनी बुरी हालत में 11 दिन बाद जंगल में कैसे जिंदा निकल सकती है। उन्होंने तुरंत उसका बेसिक ट्रीटमेंट किया और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे एक नियर बाई विलेज ले गए। वहां से जूली को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल भेजा गया और उसी दिन उसने अपने फादर को फिर से देखा।
उसके फादर को पहले लगा था कि जूली जिंदा नहीं रही, लेकिन अब जूली उनके सामने खड़ी थी तो उनका दिल भर आया। जूलियन उस क्रैश की इकलौती सर्वाइवर थी। फ्लाइट 508 में टोटल 92 लोग थे और 91 लोग मर गए थे, इंक्लूडिंग जूलियन की माँ। जूलियन की माँ की बॉडी क्रैश के कुछ दिनों बाद मिली। वो जूलियन की सीट रो से सिर्फ एक सीट दूर थी, लेकिन उनकी सीट जंगल की जमीन से डायरेक्टली टकरा गई थी, इसलिए वो इम्पैक्ट को सर्वाइव नहीं कर पाई। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया कि पायलट ने वार्निंग के बावजूद थंडरस्टॉर्म में इंटर किया था। प्लेन में प्रॉपर रडार नहीं था, लांसा एयरलाइन का मेंटेनेंस पुअर था और प्लेन का फ्यूल टैंक लाइटनिंग से इग्नाइट हो गया था। इस क्रैश के बाद पेरुवियन गवर्नमेंट ने लांसा एयरलाइन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे डायरेक्ट ब्लेम नहीं आया, क्योंकि प्लेन के डिजाइन में कोई फ्लॉ नहीं था और गलती ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की थी। ये क्रैश पेरू एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेडली एक्सीडेंट था। आज भी एविएशन वर्ल्ड में जूलियन का सर्वाइवल टेक्स्ट बुक केस माना जाता है कि कैसे 10,000 फीट से गिर के कोई जिंदा बच सकता है। जूलियाना कॉप्का आज भी जिंदा है, जर्मनी में रहती हैं और अपने पेरेंट्स की तरह एक जूलॉजिस्ट है। उन्होंने अपने ऊपर एक बुक लिखी, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई, और उस पर एक फेमस डॉक्यूमेंट्री भी बनी, विंग्स ऑफ होप, जिसे बनाई थी वर्नर हर्जोग ने, जिसका खुद का टिकट उस फ्लाइट के लिए था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। कुछ दिनों बाद जूलियन जंगल में वापस भी गई, सेम जगह जहां उसका प्लेन गिरा था। वहां जाके उसने अपनी माँ की याद में फ्लावर्स चढ़ाए और नेचर का शुक्रिया अदा किया। जूलियन की कहानी सिर्फ एक मिरेकल नहीं थी, ये इंसानी हिम्मत, बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और नेचर के बीच रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जहाँ 91 लोग मारे गए थे, एक 17 साल की लड़की जंगल से जिंदा निकल आई, बिना जीपीएस, बिना मैप और बिना मदद के। तो आप क्या कहते हो, क्या ये किस्मत थी या जूलियन की मेंटल स्ट्रेंथ और हिम्मत? तो कमेंट करो और अपनी थॉट जरूर शेयर करो। ऐसी और रियल सर्वाइवल स्टोरीज के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब लेट्स स्टोरीफाई एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।